नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन का जो टॉपिक है वो है समचतुर्भुज। इससे पहले अपन इसकी क्लास कर चुके थे, लेकिन अपन ने उसके क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आज अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो हैं वो क्या होंगी, समान होंगी, और इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। मतलब इसे, जैसे इस विकर्ण को ये विकर्ण समद्विभाजित करेगा तो ये दो बराबर भागों में करेगा, इसको ये करेगा तो इसे बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल था समचतुर्भुज, जो क्षेत्रफल था वो क्या था, 1/2 फर्स्ट पहला विकर्ण का स्क्वायर मतलब d1 का स्क्वायर इंटू d2 का, d1 इंटू d2, ये d1 है और ये d2 है। ठीक है, और क्या था इसमें, और इसका यदि एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण पूछा है अपन ने से, तो क्या करते थे, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन उसमें क्या करते थे, 2 कोष्टक में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है तो इसमें क्या कर देते थे, 2a स्क्वायर। तो जैसे कोष्टक खुलता था तो क्या हो जाता था, 4a स्क्वायर। परिमाप वही है, परिमाप चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। और क्या था इसमें, a भुजा निकालनी थी अपने, तो भुजा के लिए क्या करते थे, 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज जिसके दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 मीटर और 40 मीटर है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। अब अपने पास इसने दे के रख दिए विकर्णों की लंबाई, तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो लंबाई है वो सेम होगी। ठीक है, अब इसमें क्या दे के रखा है इसने, दो विकर्ण दे के रखे हैं, एक की 30 मीटर और एक की 40 मीटर, तो ये 30 मीटर और इसकी 40 मीटर। अपन ने पता है इसमें इसने क्या पूछा अपने से, क्षेत्रफल पूछ के रखा है इसका, तो अपन ने पता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण 1/2 इंटू पहला विकर्ण क्या है अपने पास, 30 या 40 जो भी है, और 30 मीटर। ठीक है, तो काटेंगे, 3 दूनी 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका आ गया, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, या फिर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहले विकर्ण और दूसरे विकर्ण की अपने पास लंबाई देके रखी है उसने, तो जैसे इसके में वैल्यू पुट करेंगे 1/2 40 इंटू 30। ठीक है, जैसे ही काटेंगे तो 3 दूनी 600 मीटर स्क्वायर। इसमें किसमें दिए, मीटर में, तो ये भी मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप निकालें। देखो, अब इसमें अपने पास फिर कोई समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई इसने देके रखी है, एक तो देके रखी है अपने पास 16 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप जो है
वो फाइंड करने के लिए दिया गया है। तो अपन पता है परिमाप बराबर क्या होता है। परिमाप के लिए अपने लिए क्या चाहिए, चारों भुजाओं की लंबाई चाहिए, क्योंकि परिमाप मतलब बाहरी माप। तो ये चारों भुजाओं का मापन ही क्या है, परिमाप, या फिर चारों भुजाओं का योग, परिमाप। तो परिमाप के लिए अब अपने इसने देके रखा है, दो विकर्णों की लंबाई देके रखी है। अब अपन को क्या चाहिए, भुजा चाहिए, क्योंकि जब तक भुजा नहीं निकलेगी तब तक तो अपन परिमाप ही नहीं बता सकते, क्योंकि मापन जो होगा वो भुजाओं का ही होगा। तो ठीक है, अपन देख लेते हैं। अब इसको भी अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो देखो जो बेसिक है वो देखो 30/, इसमें एक और बात बोली गई है, द्विभाजित, मतलब दो भागों में विभाजित करती है। तो ए यहां से यहां तक 15 हो गई, और यहां से यहां तक भी 15, क्योंकि ये 30 सेंटीमीटर है। अब यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 16 मीटर है। तो अपन जैसे इसमें से एक त्रिभुज उठाएंगे, और अपन पता है कितने पे काटेगा, 90 डिग्री पर। तो जैसे अपन इसमें से एक त्रिभुज उठाएंगे, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। मैंने बताया था आपको, जिसमें एक जो कोण की माप है 90 डिग्री हो, तो वो किस तरह का होता है, तो वो होता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में इसने देखे रखी है, जो 90 से संलग्न भुजाएं हैं उनकी लंबाई अपने पास क्या क्या है, 8 है और एक 15 है। तो अब अपन ही ए निकालनी है, मतलब इसकी अपन ने क्या माना है, ए माना है। तो मैंने आपको बताया है कि या तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपने पास है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब क्या है 8, 8 रंजा 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अब जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 289, स्क्वायर गया यहां रूट चढ़ा, तो ये कितने का है, ये 17 जो है ये 17 का है। तो इसमें क्या है सेंटीमीटर, तो यहां भी क्या सेंटीमीटर। अब अपन ही पता है, अपन ने कर्ण क्या माना है, यहां ए ही है अपना, तो कर्ण ए माना है, तो यहां भुजा ए मानी गई है। तो जैसी वैल्यू पुट करेंगे यहां, तो ये कितनी हो गई 17, ए भी 17, ए भी 17 और ए भी 17, क्योंकि चारों भुजाएं जो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं वो समान होती हैं। तो अपने पता है परिमाप या फिर 4a या चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग मतलब 17 दूनी 34 दूनी 68, या फिर 4a इसमें सेंटीमीटर में 17 चौके 68 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसका परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक बार और देख लो, इसमें जो समचतुर्भुज दिया गया है उसके दो विकर्णों की लंबाई दी गई है 16 मीटर और 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो अपने पता है इसमें जो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में जब ये काटता है तो ये 90 डिग्री पर दोनों कोण काटते, ये दोनों विकर्ण काटते हैं कितने पे 90 डिग्री पर। तो जैसे ये समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए 30 में जैसे 30 में 2 का भाग दिया तो 15, तो 15 ए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी 15, तो ये 16 है इसकी लंबाई, तो इसे भी दो भागों में तो 8 और 8। ठीक है, अब जैसे अपन ने यहां पता है कि ये 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज का रूप है एक, तो 90 डिग्री उठाया तो ए 8 ए 15, ये भुजा अपन ने इसमें ए मानी है तो ये आ गया। ठीक है, तो जैसे इसका करेंगे तो या तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जैसे ही रखेंगे तो क्या होता है इसमें, यहां से जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो 8 8 64, 15 का 225 और इसका जो सम आएगा वो आएगा 289
यहां से स्क्वायर गया तो रूट चढ़ा, 289 का कितना होता है 17, 17 इंटू 17 289, तो ये 17 निकला। अब 17 अपने पास क्या निकला, इसका कर्ण ही इसकी भुजा है, तो इसकी लंबाई जो है 17, इसकी भी 17, इसकी भी। तो परिमाप क्या है, परिमाप बराबर 4a या फिर चारों भुजाओं का योग, तो 4 इंटू 17 क्या होगा 17 चौको 68, ठीक है। या फिर मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट बताई थी ना, इसमें 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17। तो यहां देखो 8 15, वो जो सबसे बड़ी भुजाई निकालना है 17, तो देखो यहां ए ट्रिपलेट भी यूज हुई है। यदि आपने याद की होंगी तो आपको तुरंत ही आ गया होगा इसका आंसर, क्योंकि यहीं देख लेते हैं अपन 8 15, तो यहीं 17 आ गया अपना आंसर। यहां तक इतना करने की जरूरत ही नहीं है यदि आपको याद है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्हें याद कर लीजिए आप, 9 40 41, ठीक है। और एक और था शायद मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, वो क्या था, a बराबर 1/2 रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, है ना, यही था ना, ठीक है। इसमें देखते हैं a, जहां a क्या है भुजा, तो भुजा बराबर 1/2 रूट में वैल्यू पुट करो, इस कितना है d1 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 900 प्लस ये कितने का हो जाएगा 256, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे जैसे निकालेंगे तो ये होता है 34 का, यहां 1/2 चल रहा है पहले से ही, 1/2, तो ये कितना निकलेगा 17 सेंटीमीटर। भुजा क्या आ गई अपने पास 17 सेंटीमीटर। परिमाप अपने पहले से ही पता है, परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग, तो यदि अपने पास एक भुजा की माप 17 निकली तो 4 इंटू a या फिर चारों भुजाओं का योग 17 चौके 68, ठीक है फ्रेंड्स। तीनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की माप बताएं, ठीक है। अब इसमें फिर देके रख दिया उसने समचतुर्भुज, मतलब चारों भुजाएं जो हैं समान। अब इसमें एक विकर्ण की लंबाई जो देके रखी है अपने पास 14 सेंटीमीटर, और उसका जो क्षेत्रफल देके रखा उसने 336 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की माप बताएं। अब इसकी भुजा की माप निकालनी है अपने, तो देखते हैं। देखो अपने क्षेत्रफल पता है, देखो भुजा की अपन पहले तो ये सोचना होगा कि भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने यूज। या तो देखो अपने पास एक तो दिया है, एक ए और विकर्ण दे दे तो अपने पास भुजा आराम से निकल आएगी। तो अब इसे निकालने के लिए इसकी 14 ही दी थी ना माप, 14 सेंटीमीटर था, इसका क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना अपने पास 336 बराबर 1/2 d1 कितना है 14 इंटू d2, तो जैसे ही काटते हैं 7 7 चौके 7 का 2 56, तो d2 जो आ गया अपने पास वो आ गया 48
सेंटीमीटर, क्योंकि सब क्या किस में चल रहा है, सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई आई अपने पास वो आई 48 सेंटीमीटर। अब अपने पता है कि जो इसके जो विकर्ण है वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये 14 थी तो ये कितनी हो गई 7, और ये भी 7 हो गई। ये 48, तो जैसे ही 2 का भाग दिया तो 24, और ये भी 24 दूनी 48। अब 24, अब इसमें अपन देखें तो एक अपने पास समकोण निकल रहा है, तो इसकी माप 7 है, इसकी 24 है, इसकी अपन निकालनी है, x है या a कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने पता है इसकी ट्रिपलेट क्या होती है, 7 24 25, याद हो तो आपको। तो इसकी जो माप आ गई वो क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछा, भुजा की माप। ठीक है, भुजा की माप ही पूछा है। तो भुजा की लंबाई जो है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर अपने पास एक और है ऑप्शन, इसका वही करो, जैसे इसमें लगाएंगे इसको निकालने के लिए, कर्ण बराबर √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, वैसे भी निकल आएगा। ये कर्ण ही इसका 25 निकलेगा, 25 ही इसका क्या भुजा है। तो भुजा की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, मीटर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तीन 4 5, 5 12 13, और क्या 7 24 25, 8 15 17, और 9 40 41। आई होप आपको याद हो गई होंगी अब अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की माप 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। अब देखो, अब इसने फिर कर दिया अपने साथ, वही एक चीज दे रहा है, पूरा कुछ दे ही नहीं रहा। तो उसकी जो एक भुजा की माप है वो 5 सेंटीमीटर है। अब अपन ने पता है जब समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में जो है सारी 5 सेंटीमीटर ही होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज की जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी। और इसका जो एक विकर्ण है, एक विकर्ण है कोई सा भी मान लो, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल जो है अपन ने फाइंड करना है। अब देखो, क्षेत्रफल के लिए अपन ने क्या, एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2, या फिर क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहले विकर्ण का और इंटू द्वितीय विकर्ण। तो अब अपन निकालते हैं। देखो, जब तक अपने पास द्वितीय विकर्ण नहीं आएगा तब तक अपन इसका आंसर नहीं बता सकते। या फिर एक और है, दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको ही 2 गुना कर दो तो इसका भी निकल आएगा, मतलब इसका पूरा ही निकल आएगा फिर तो। मतलब दोनों तरीके हैं। तो क्षेत्रफल अब अपन क्या करें, या तो विकर्ण निकाल लो, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं विकर्ण से बता रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला मैंने अभी विकर्ण का लगा के रखा है। तो निकालने के लिए ये समद्विभाजित करती है तो ये 3 हो गई, ये भी 3 हो गई। तो 3, देखो ये सबसे लंबी 5 है, मतलब कर्ण है, त्रिभुज का कर्ण है, लेकिन यहां इसकी जो है त्रिभुज का तो एक कर्ण है, लेकिन यहां इसकी क्या है, भुजा है। ये 5 और इसमें 1 तो 3 देके रखी है। अब अपन ये फाइंड करना है, तो 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, तो ये 4 4 मतलब विकर्ण की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना है अपने। क्षेत्रफल के लिए 1/2 पहला विकर्ण मतलब 8 सेंटीमीटर या फिर इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 8
6, ठीक है। देखो 24 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है इसका वो 24 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखो एक बार और देख लो, इसमें एक भुजा की माप तो दी गई है, मतलब भुजा की माप एक की दे दे या वो पूरे की दे दे, क्योंकि अपन ने तो पता है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो इसके 5 ए भी 5 और ए भी 5, और एक विकर्ण की लंबाई देके रखी उसने 6 सेंटीमीटर। अब अपन ने पता है इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू द्वितीय विकर्ण। तो अब जैसे अपन इसके लिए विकर्ण निकालेंगे तो इसको जैसे अपन ने पता है एक और बात कि ए जो है समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित तो ए 3 हो गई, ये भी 3। अब अपन ने पता है ये 90 डिग्री भी करता, मतलब 90 डिग्री पर काटते हैं इसके विकर्ण। तो जैसे 90 डिग्री पर अपन ने पता चला तो अपन ने ट्रिपलेट याद की है 3 4 5, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा तो अपने पास 5 दे के रखी है, तो यहाँ एक 3 है और ये 5 है, तो ये क्या होगी 4 होगी। तो ये 4 होगी तो ये समद्विभाजित करती है, तो ये भी 4 होगी, तो 4 दूनी 8। मतलब D2 जो है, D1 तो अपने पास कितना था 6, D2 जो है वो है 8, ठीक है। तो जैसे किया 8 6 48, 48/2 24, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर इसको एक और तरीका देख लो आप, जैसे मान लो आपको फॉर्मूला याद ना आए तो यदि आपको फॉर्मूला ना आए तो इसकी माप देके रखी उसने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अपन ने पता है यह एक त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन ने पता नहीं है इसके कोण क्या है, कुछ भी हो अपन ने नहीं, अपन ने पता है कि जो इसका क्षेत्रफल होता है या तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये तो किसी में भी चलता है, किसी भी त्रिभुज में, या फिर वही रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहां s अर्धपरिमिति है और a b c क्या है, तीनों भुजाओं की माप है। अब यहां देखते हैं अपन, ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धपरिमिति निकालने के लिए वही 5 दूनी 10 और 6 16/2 तो 8, ठीक है। तो जैसे ही रखेंगे अपन वैल्यू पुट करेंगे 8 माइनस 5 तो 3, बी करना है 8 माइनस तो इसमें भी 3, अब 8 में से 6 करना है तो 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 8 दूनी 16 तो 4 और ये 3 निकल आए, बाहर निकल गए है ना, तो 4 12 वर्ग सेंटीमीटर। एक इसका आया क्षेत्रफल, सिर्फ इतने भाग का आया है, इतने भाग का आया अपने पास 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो इतना ही बार ए है, मतलब दोनों बराबर है। तो इसमें यदि अपन 2 कर दें, मतलब यहां पर यदि चतुर्भुज को करें तो 2 कर दें, तो यहां भी 2, तो 12 दूनी 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यदि वास्तव में ही अच्छी लग रही है तो शेयर कर दिया करो प्लीज, और लाइक भी कर दिया करो यदि अच्छी लग रही है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमें भी आपसे कुछ चाहते हैं। यदि हम आपको दे रहे हैं तो आपका भी कुछ हक बनता है, या हमारा हक बनता है आपसे मांगने का। तो हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, बस सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आगे आपको और अच्छा कंटेंट दे सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।